हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैरिकोज वेन्स के बारे में, जो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है। व्हाट आर वैरिकोज वेन्स? वैरिकोज वेन्स वो वेन्स होती हैं जो फूली हुई, टेढ़ी मेढ़ी और दिखाई देने लगती हैं, ज्यादातर पैरों में। पैथोफिजियोलॉजी: हेल्दी वेन्स के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग वेल्व्स, काफ मसल पंप, डीप वेन्स का ठीक होना। नॉर्मली वेन्स ब्लड को वेल्व्स की मदद से ऊपर हार्ट तक ले जाती हैं, लेकिन जब ये वेल्व्स खराब हो जाते हैं तो ब्लड वापस नीचे जमने लगता है। इसी को कहते हैं वीनस रिफ्लक्स। जब वेल्व्स फेल होते हैं, ब्लड रिवर्स फ्लो करने लगता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, वेन्स फैलती और टेढ़ी होती जाती हैं, वीनस हाइपरटेंशन बढ़ता है, कैपिलरी लीकेज से एडीमा होता है, स्किन चेंजेस जैसे लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस और अल्सरेशन जैसी कंडीशंस होती हैं। इन कारणों की वजह से आगे चलकर impaired ऑक्सीजन डिफ्यूजन, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू हाइपोक्सिया, वीनस एक्जिमा और अल्सर्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ वैरिकोज वेन्स: वैरिकोज वेन्स के कुछ टाइप्स होते हैं। प्राइमरी, ये सबसे कॉमन टाइप होती है। बर्थ से या जेनेटिक रीजन से वेन्स के वाल्व्स वीक होते हैं। वेन वॉल या वाल्व्स नेचुरली कमजोर होते हैं, धीरे धीरे वेन्स फूलकर दिखाई देने लगती हैं। सेकेंडरी, ज्यादातर डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद होती है। डीप वेन्स में ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड ऑल्टरनेट रास्ते से सुपरफिशियल वेन्स में फ्लो करता है, इससे सुपरफिशियल वेन्स डायलेट हो जाती हैं। रेटिकुलर वेन्स छोटी ब्लूइश ग्रीन कलर की वेन्स होती हैं, सबडर्मा यानी स्किन के नीचे दिखाई देती हैं। ज्यादातर कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, यूजुअली सीरियस सिम्टम्स नहीं होते। स्पाइडर वेन्स बहुत थिन रेड या पर्पल कलर की वेन्स होती हैं, इंट्राडर्मल और वेब या जाली जैसे पैटर्न में होती हैं, अक्सर हार्मोनल चेंजेस या कॉस्मेटिक रीजन से होती हैं, यूजुअली पेनलेस होती हैं। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स: कॉजेज कारण, वेन्स के वाल्व्स का धीरे धीरे वीक हो जाना, ब्लड का वापस नीचे की तरफ बहना, वीनस रिफ्लक्स, वेन्स के अंदर प्रेशर का बढ़ जाना। रिस्क फैक्टर्स: फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक टेंडेंसी, ज्यादा देर तक खड़े रहना या लगातार बैठे रहना, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी या ज्यादा वेट, एज बढ़ने के साथ वेन्स का वीक होना, फीमेल जेंडर, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल थेरेपी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन यानी जोर लगाने से प्रेशर बढ़ता है, हैवी फिजिकल लेबर जैसे वेट लिफ्टिंग। कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स: अर्ली सिम्टम्स, पैरों में हेवीनेस या भारीपन, जल्दी थकान लगना यानी लेग फिटीक, हल्के से मॉडरेट एकिंग पेन, फूली हुई वेन्स का दिखाई देना, एंकल के पास हल्का सा सूजन, माइल्ड एडीमा। एडवांस सिम्टम्स: तेज दर्द या बर्निंग सेंसेशन, रात के टाइम पैरों में क्रैम्प्स, वेन्स के आसपास इचिंग या खुजली, स्किन का डार्क या ब्राउन हो जाना, हाइपरपिगमेंटेशन, वेन से ब्लीडिंग हो जाना, वीनस एक्जिमा, लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस यानी स्किन का हार्ड और टाइट हो जाना, भरने में टाइम लेने वाले जख्म या नॉन हीलिंग अल्सर्स, ज्यादातर एंकल के अंदर वाली साइड यानी मीडियल मैल्योलिस के पास। इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट्स: क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर का फिजिकल चेकअप, पेशेंट को खड़े पोजीशन में वेन्स का इंस्पेक्शन, वेन्स को हाथ से फील करना, कफ इम्पल्स टेस्ट, ब्रॉडी ट्रेंडलनबर्ग टेस्ट, ये टेस्ट पहले यूज होते थे, अब ज्यादातर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इन्वेस्टिगेशंस, टेस्ट्स, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, ब्लड का रिवर्स फ्लो यानी रिफ्लक्स डिटेक्ट करता है, इनकॉम्पिटेंट परफोरेटर वेन्स को आइडेंटिफाई करता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को रूल आउट करता है, पूरी वीनस एनाटॉमी का मैपिंग करता है। अदर टेस्ट्स आजकल रेयरली यूज होते हैं। वीनोग्राफी अब लगभग ऑब्सोलीट हो चुका है। फोटोप्लेथिस्मोग्राफी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो कंडीशंस जो वैरिकोज वेन्स जैसी लग सकती हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लिम्फेडीमा, सेल्यूलाइटिस, लिपिडीमा, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, बेकर सिस्ट, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसलिए सही डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन और कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी होता है। सिवियरिटी असेसमेंट: CEAP क्लासिफिकेशन C0 से C6 तक होती है, स्पाइडर वेन से लेकर एक्टिव वीनस अल्सर तक। ये क्लासिफिकेशन डॉक्टर को वैरिकोज वेन की सिवियरिटी असेस करने के लिए हेल्प करती है। इससे डॉक्टर को ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा। मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस: कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना क्लास 1 to 3, पैरों को ऊपर रखकर रेस्ट करना, रेगुलर वॉकिंग और लाइट एक्सरसाइज, वेट कम करना अगर ओवरवेट हो, ज्यादा देर तक खड़े रहना या बैठे रहना अवॉइड करना। मॉडर्न मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स: एंडोवीनस लेजर एब्लेशन EVLA, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन RFA, अल्ट्रासाउंड गाइडेड फोम स्क्लेरोथेरेपी, एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी, वेन स्ट्रिपिंग आजकल बहुत कम यूज होती है। एडवांटेजेस: फायदे, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स, डे केयर ट्रीटमेंट यानी एडमिशन की जरूरत नहीं, जल्दी रिकवरी होती है, हाई सक्सेस रेट। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव: आयुर्वेद के मुताबिक वेरिकोज वेन्स को सिरा ग्रंथि से कंपेयर किया जाता है।
संप्राप्ति, डिजीज प्रोसेस या पैथोजेनेसिस, वाता और पित्ता का इम्बैलेंस, रक्त दुष्टि यानी ब्लड इम्प्योरिटीज, सिरा शैथिल्य, वेन्स का टोन लूज हो जाना, इस वजह से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और वेन्स फूलने लगती हैं। आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, अभ्यंगा, मेडिकेटेड ऑयल से मसाज, स्वेदना, हर्बल स्टीम या फॉर्मेंटेशन, रक्त शोधना मेडिसिन यानी ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए, विरेचना, सिलेक्टेड केसेस में डिटॉक्स थेरेपी, जालौका वचारणा, लीच थेरेपी, सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में। डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का फोकस सर्कुलेशन सुधारना, इन्फ्लेमेशन कम करना और डिजीज प्रोग्रेशन को स्लो करना होता है। कपिंग थेरेपी, हिजामा इन वैरिकोज वेन्स। हिजामा का रोल लोकल ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करता है, वेन्स में जमा हुआ ब्लड वेनस कंजेशन कम करता है, पैरों की हेवीनेस और पेन से रिलीफ देता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्टैग्नेंट या रुका हुआ ब्लड को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। हिजामा वैरिकोज वेन्स में एक सपोर्टिव थेरेपी है, मेन ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं। प्रिकॉशन, लेकिन याद रखिए, हिजामा डायरेक्ट बल्ज्ड वेन पर नहीं लगाई जाती, सिर्फ अफेक्टेड एरिया के आसपास की जाती है, सिर्फ ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर से ही करवानी चाहिए। नहीं, वैरिकोज वेन्स प्रोग्रेसिव होती हैं लेकिन ट्रीटेबल है। अर्ली डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से लाइफ क्वालिटी बेटर होती है और अल्सर्स, पेन और अदर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। याद रखिए, वैरिकोज वेन्स सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं बल्कि ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है। अपने पैरों का ख्याल रखिए। हेल्थ से जुड़ी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।